बिहार में। बिहार के नालंदा से सामने आई ये खबर सिर्फ लापरवाही की कहानी नहीं है, बल्कि सवाल है उन मासूम बच्चों की जिंदगी का जिनके लिए सरकार मिड डे मील के जरिए पौष्टिक भोजन की गारंटी देती है। लेकिन नालंदा के नूरसराय इलाके में सरकारी स्कूल के बच्चों की थाली में ऐसा पदार्थ पहुंच गया जिसे सुनकर ही आप हैरान रह जाएंगे। परासी मिडिल स्कूल में बच्चों को दिए गए खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर यानी कपड़े धोने वाला सर्फ मिल जाने का आरोप है। खाना खाने के बाद 35 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। किसी को उल्टी हुई, किसी को चक्कर आया तो किसी ने पेट दर्द की शिकायत की। आखिर बच्चों की थाली में नमक की जगह सर्फ कैसे पहुंच गया? अब इसी सवाल ने पूरे सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नालंदा के नूरसराय इलाके के परासी मिडिल स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिड डे मील खाने के बाद एक बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में भोजन परोसा गया था। खाना खाने के कुछ ही देर बाद कई बच्चों ने उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत की और देखते ही देखते स्कूल का माहौल बदल गया। जो बच्चे कुछ देर पहले खाना खा रहे थे वही बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। इसके बाद स्कूल प्रशासन और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में 35 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की बात सामने आई है। अब सवाल सिर्फ बच्चों के बीमार पड़ने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की जांच और निगरानी किस स्तर पर होती है। अगर खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर चला गया तो खाना बनाने से लेकर बच्चों को परोसने तक आखिर कितने स्तर की लापरवाही हुई, और अगर किसी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया होता तो क्या स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन भी स्कूल और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। माता पिता का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जिस स्कूल में वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं वहीं अगर बच्चों के भोजन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाए तो भरोसा आखिर कैसे कायम रहेगा। सरकार स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए योजना चला रही है, लेकिन अगर उसी योजना में लापरवाही सामने आएगी तो योजना की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नमक और डिटर्जेंट पाउडर में अंतर पहचानना इतना मुश्किल कैसे हो गया? क्या भोजन तैयार करने से पहले सामग्री की जांच नहीं हुई? क्या खाना परोसने से पहले किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने भोजन को चेक नहीं किया? क्या स्कूल में मिड डे मील की निगरानी सिर्फ रजिस्टर और कागजों तक सीमित है? और सबसे अहम, अगर बच्चों की थाली तक डिटर्जेंट पहुंच गया तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यह महज एक छोटी गलती मानकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला बच्चों की सेहत और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। घटना सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से जांच की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब जांच में ये साफ होना जरूरी है कि डिटर्जेंट खाने में कैसे पहुंचा, किस स्तर पर लापरवाही हुई, भोजन तैयार करने और परोसने की जिम्मेदारी किसकी थी, और क्या इस पूरे मामले में किसी की जवाबदेही तय होगी। क्योंकि जांच सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। नालंदा की ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रही है। बच्चों के लिए बनने वाली थाली में अगर नमक की जगह सर्फ पहुंच सकता है तो फिर मिड डे मील की निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है। सरकार योजनाएं बनाती है, बजट जारी होता है, स्कूलों में भोजन पहुंचता है, लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज है बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है और इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होती है।